तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नाम, नोमेनक्लेचर IUPAC का। ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, तो IUPAC नाम जो हम लोग लिगेंड का IUPAC नाम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो जो कोई लिगेंड अगर वो ऋणात्मक लिगेंड होगा, नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड होगा, वो क्या होता है कि IDE की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ E हट जाएगा, O आ जाएगा। ITE की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जो E की जगह सिर्फ O लगाना है, सिर्फ हटाना क्या है, E हटाना है और उसमें O लगाना है। जैसे ATE है तो ATO हो जाएगा, ITE है तो ITO हो जाएगा, IDE है तो IDO हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सल्फाइड है, कोई लिगेंड में अगर सल्फाइड है ना, IDE है, IDE वाला है, ये IDE वाला है। ठीक है, इसमें हमको E हटाना और जोड़ना है तो सल्फाइडो हो जाएगा, है ना। जैसे सल्फेट है ना, सल्फेट है, इसमें क्या होता है, हम लोग क्या जोड़ना है, सिर्फ क्या है, E हटा के वो जोड़ना है, सल्फेट है ना। सल्फेट है ना, तो सल्फेट में सिर्फ हमको क्या जोड़ना है, E हटा के क्या है, वो जोड़ना है। वैसे ही एमाइड है, एमाइडो हो जाएगा, है ना। एजाइडो हो जाएगा, सिर्फ ओ जोड़ रहे हैं, एजाइड है तो एजाइडो, एमाइड है तो एमाइडो हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्राइड है तो नाइट्राइटो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो फ्लोरीन वाला है, फ्लोरीन की बात करते हैं, इसमें हम लोग ना फ्लोरो बोलते हैं, इसमें पहले से ओ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कंफ्यूज हो जाओगे तो इसमें अब हटाना क्या है, उसमें ई हटाते थे, है ना, ओ जोड़ देते थे। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अब वो पहले से ही लग गया है, तो हमको क्या करना है, फ्लोरो की जगह हमको ओ हटा कर क्या जोड़ना है, IDO जोड़ना है। तो हमको क्या जोड़ना है, IDO जोड़ना है, तो ओ हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, IDO, तो ये हो जाएगा क्लोराइडो। वैसे ही क्लोरो है तो क्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमो है तो वो ओ हटा के IDO जोड़ना है, IDO जोड़ दिए तो ये हो जाएगा ब्रोमाइडो। ठीक है, वैसे ही हम लोग देखते हैं धनात्मक लिगेंड पॉजिटिव चार्ज वाले, उसमें जो सफिक्स अनुलग्न जोड़ता है वो IUM जुड़ जाता है। क्या जोड़ना है, IUM, तो लास्ट में है ना नाइट्रोसिलियम हो जाएगा, IUM जुड़ जाएगा, है ना। ये क्या होगा, नाइट्रोनियम हो जाएगा। ठीक है, IUM जुड़ जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजनियम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ हटाना नहीं है, इसमें सिर्फ जोड़ना है। नाइट्रोजन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजीनियम हो जाएगा। नाइट्रोसाइल है तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम हो जाएगा। ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो ऑक्सीजनियम हो जाएगा। ठीक है, बस लास्ट में हम लोग IM जोड़ दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उदासीन लिगेंड, इसमें कुछ नहीं हटा रहे हैं। ठीक है, उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड का बात करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड में क्या होता है कि जो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, इसको एक्वा बोलते हैं तो इसको एक्वा नाम होगा। अमोनिया बोलते हैं तो अमीन होगा, अमीन है तो अमीनी होगा। कार्बोक्सिल है तो कार्बोनाइल हो जाएगा। ऑक्सीजन है तो डाईऑक्सीजन बोलेंगे, है ना। नाइट्रोजन है डाई नाइट्रोजन, है तो नाइट्रोइल है तो नाइट्रोइल ही बोलेंगे, जो नाम है वही नाम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका, IUPAC नाम का। IUPAC नाम में देखते हैं, पहला देखते हैं K4CFeCN6। इसमें क्या था कि ये जो है लिगेंड है और नंबर ऑफ लिगेंड है ना, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं ये है। ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु, और ये बाहरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कौन सा, CN वाला जो पूरा नेगेटिव है। तो ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, जो लिगेंड के पहले आता है उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं। जो लिगेंड, ये लिगेंड है, इसके पहले कोई भी धातु, कोई भी एटम्स आता है तो उसका नाम पहले लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, एम क्यों जुड़ा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पोटेशियम, है ना। हेक्सा इसलिए बोल रहा हूँ, देखो लिगेंड में अगर 2 एटम है तो डाई बोलेंगे, 3 एटम जुड़ा है तो ट्राई बोलेंगे, है ना। और 4 जुड़ा है तो टेट्रा बोलेंगे। ठीक है, और 5 जुड़ा है तो पेंटा बोलेंगे। ठीक है, और 6 जुड़ा है तो हेक्सा बोलेंगे। ठीक है, तो ये हेक्सा। फिर 7 जुड़ा है तो हेप्टा बोलेंगे। ठीक है, और 8 जुड़ा है तो ऑक्टा बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, लिगेंड कि जितना अगर 2 जुड़ा है तो डाई, 3 जुड़ा है तो ट्राई, और 4 जुड़ा है तो टेट्रा, 5 जुड़ा है तो पेंटा, 6 जुड़ा था, जिसमें 6 लिगेंड जुड़ा हुए हैं
तो ये क्या हो जाएगा हेक्सा, ठीक है। तो इसका नाम होगा हेक्सा, और लिगेंड का नाम क्या है, साइनाइड है, तो क्या नाम होगा, हेक्सा। पोटेशियम तो है आईएन जुड़ा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम, क्योंकि लिगेंड के पहले आ रहा है इसलिए पहले नाम लिखते हैं पोटेशियम, ठीक है। कितना लिगेंड जुड़ा है, उसके बाद हम लोग लिगेंड का नंबर जोड़ते हैं, कितना लिगेंड है, हेक्सा, है ना। और जो लिगेंड का नाम क्या है, वो है साइनाइड नाम है, तो साइनाइड है। और इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ओ जोड़ते हैं लास्ट में, ठीक है। तो साइनाइडो, तो क्या हो जाएगा, साइनाइड है तो क्या हो जाएगा, साइनाइडो। और जो होता है ये भी नेगेटिव है, ये है, तो ये जो है इसमें कोई वो नहीं है, चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट। टू आयन कैसा बना है इसको देखते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। ये प्लस, तो कितने हैं, कितने एटम जुड़े हैं, प्लस K4 है, K4 है, तो इसमें कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए, ठीक है। और ये X, इसी का ही हम लोग को, इसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, किसका, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ही देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसी का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है ये देखते हैं। तो क्या होगा, Fe का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, हमको ज्ञात नहीं है, इसको ज्ञात करना है, तो ये क्या होगा, X हो जाएगा, ठीक है। और इसमें साइनाइड है, साइनाइड का जो चार्ज होता है वो -1 होता है, -1 हो गया, तो कितने साइनाइड जुड़े हुए हैं, 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, 6 साइनाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये -6 हो जाएगा, है ना। एक चार्ज, साइनाइड का एक चार्ज होता है, 6 जुड़े हैं तो इसलिए -6, ठीक है। अब टोटल चार्ज होगा 0, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको हम लोग करेंगे, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, क्रोमियम NH2 2 NH3 4 ClO4, ठीक है। अब देखो लिगेंड के 2 लिगेंड हो गया है ना। अब देखो अभी क्या होता है कि अगर मैं क्या बताया था कि अगर लिगेंड के पहले आता है तो पहले जो लिगेंड के पहले आता है पोटेशियम, उसका नाम पहले लिखते हैं। अभी क्या होगा, अब लिगेंड के पहले कुछ नहीं आ रहा है ना, लास्ट वाले को नाम अभी लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट वाले का नाम नहीं लिखते इसको, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो लिगेंड के अंदर में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। सबसे प्रायोरिटी किसका देखते हैं, अगर लिगेंड के पूरा पहले आ रहा है तो पहले वाले का नाम लिखेंगे, अगर पहले नहीं है, इसमें कोई सामने नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिगेंड का पहला नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईएमाइडो। डाईएमाइडो मतलब पहले ये वाला लिगेंड का देखते हैं, डाई, दो एमाइड है, 2 एमाइड ग्रुप है, तो डाईएमाइडो, एमाइडो, है ना। अब फिर कितना लिगेंड, सेकंड लिगेंड क्या है, टेट्रायोनिन एमाइडो। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये इसमें क्या है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसलिए एमीन आ जाएगा। इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव था इसलिए एमाइडो डाले। और ये न्यूट्रल लिगेंड में क्या होता है, कुछ नहीं आता है, कोई मतलब कोई नियम नहीं लगता, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इसका नाम हो गया, है ना। अब क्रोमियम, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं, क्रोमियम है ना, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यूएम लिख दिए, क्योंकि डी ऑर्बिटल के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ये पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होता है, क्रोमियम का ईएम लिख दिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड परक्लोरेट, ये इसका नाम है परक्लोरेट है, इसलिए नाम परक्लोरेट। थर्ड आयन देखते हैं, इसका आयन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्रोमियम का ये सेंट्रल मेटल, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकलाना है, तो इसका मान X रखते हैं, ठीक है। एमाइड में ये क्या होता है, 2 एमाइड है इसलिए -2, एक का रहता तो एक रहता, ये 2 है तो इसलिए -2, 2 चार्ज है। इसमें ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या होगा, इसका पूरा जो है चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इसका मान, क्लोरीन का मान कितना होता है, क्लोरीन का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। और ये टोटल चार्ज है 0, अब ये जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए हम लोग क्या लिखे, थर्ड आयन लिखे, ठीक है, थर्ड।
ठीक है। अगर 2 लिगेंड होगा, ठीक है, एकाध अगर 2 लिगेंड होगा तो क्या करेंगे, 2 अलग अलग लिगेंड होगा। तो इसमें तो एक सिंगल लिगेंड था, है ना, एक अलग 2 अलग अलग लिगेंड देख लेते हैं। पोटेशियम, प्लेटिनम है, साइनाइड 4, ये एक अलग लिगेंड हो गया, ठीक है, ये अलग लिगेंड हो गया, ठीक है। अब एक और लिगेंड देखते हैं, प्लेटिनम क्लोराइड 4, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज कैसा होगा देखते हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं क्या होता है। इसमें सेंट्रल मेटल क्या था, 2 सेंट्रल एटम है, इसमें 2 ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, ठीक है। इसका ये भी सेंट्रल एटम है, 2 लिगेंड है, इसलिए 2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, इसका क्या होगा, इसका निकालते हैं x, ये हो जाएगा 2 है तो -2, ठीक है। ये न्यूट्रल है तो इसको 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा +2 इसका पहले, अब क्या होगा, और ये +2 जो होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें जोड़ेंगे, लेकिन इसका अभी निकाले नहीं है, पहले इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, x हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन का -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का -4, इधर 0, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तक समझ में आया। तो अभी क्या, प्लेटिनम का जो चार्ज है वो +2 चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2, इस वाले का जो है इसमें चार्ज है, देखिए +2, और इस वाले का जो चार्ज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +4 निकला। तो ये क्या हो जाएगा, +4 का, इसका हम लोग लिख दिए +4, ठीक है। अब जो हो जाएगा इसमें हम लोग +4 6 और ये हो जाएगा +4 6 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि +4 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसका ये पूरे लिगेंड का +4 ऑक्सीडेशन होगा। देखो कभी भी इसका हम लोग फर्स्ट लिगेंड को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं और सेकंड लिगेंड को हमेशा नेगेटिव मानते हैं। इसका +4 हो जाएगा, समझ में आया। x इसका था, इसका -2 हुआ, इसका न्यूट्रल लिगेंड 0, ये वाला काम खत्म। अब इधर देखते हैं, इसका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ठीक है। तो ये +2 लिख लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरा निकालते हैं। इसका x और -4 इसका हुआ, इधर गया तो +4 ये आ गया, ठीक है। इसका अलग इधर लिख दिए। तो टोटल हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकलाते हैं, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। तो इसका नाम होगा टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो, आइडो है ना, आइडो प्लेटिनियम 4, ठीक है, प्लेटिनम 4। टेट्रामीन था, डाइक्लोराइडो है, आइडो लिखिए, -4 आइडो आया, है ना। प्लेटिनम हमेशा जो नाम है वही लिख देते हैं, सेंट्रल एटम का प्लेटिनम, है ना। अब टेट्राक्लोराइड इधर देखते हैं, अब इस लिगेंड का आता है, फिर इसमें लिगेंड का नाम पहले आएगा। देखो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखिए, टेट्राएमीन, ठीक है। इसके बाद जिसका भी नाम लिखना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, लिगेंड कौन सा है, क्लोराइड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्राक्लोराइडो, ठीक है। प्लेटिनेट, ठीक है। और इसका जो आया था वो +4 आया था, +4, ठीक है। ये हो गया नाम, कितना हो गया, क्या होता है, ध्यान देना कि अगर लिगेंड में पहले से चार्ज दिया हो, लिगेंड में चार्ज है, ठीक है, तो इसको तो हमको निकालना है, तो इसका तो x होगा। अब लिगेंड जो होता है 6 लिगेंड है, तो साइनाइड का -1 चार्ज होता है, तो 6 लिगेंड का कितना होगा, -6 हो जाएगा, ठीक है, -6। और इधर इसका चार्ज कितना है, पहले हम लोग चार्ज, उसमें चार्ज नहीं था इसलिए 0 ले रहे थे इस साइड, अब इसमें चार्ज लेते इसमें -4 आ गया, ठीक है। अब ये जो होगा इस साइड चल देगा तो ये क्या हो जाएगा, -4
+6, ये क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये डायरेक्ट इसे घटा दो ना, 6 से -4 घटा दो, +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। नाम क्या होगा देखना, नाम क्या होगा कि हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट होगा क्योंकि 6 हेक्सासाइनो और ये क्या है, फेरेट है, टू आयन भी लिख सकते हैं, 2 आयन लिख देना, ठीक है। और एक देखते हैं, अगर 3 चार्ज होता तो क्या हो जाता है, 6 में -3, अगर 3 चार्ज होता तो 3 नेगेटिव होता, 6 में -3 होता तो +3 ऑक्सीडेशन होता और नाम वही रहता, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन हो जाता, ठीक है। अगर मैं किसका और देखते हैं एग्जाम्पल, पॉजिटिव चार्ज वाला का देखते हैं ना, ठीक है। एक आध नेगेटिव वाला और देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज का देखते हैं। क्रोमियम क्लोराइड सेकेंड H2O 4 पॉजिटिव आया, ठीक है, एक पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव इधर जोड़ देंगे, एक चार्ज इधर आ गया, है ना। इसका H निकालना है, क्लोराइड कितना है, -2 होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, इसको 0 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और इधर तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा है ना, टेट्रा एक्वा, ठीक है, टेट्रा एक्वा। और डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो क्लोराइडो है, क्लोराइडो हो जाएगा, डाइक्लोराइडो, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, डाइक्लोराइडो। और क्रोमेट है, इसलिए क्रोमेट, ठीक है। और कितना आयन बचा, थर्ड आयन, ठीक है। एक वैसे ही और एक देखते हैं, कॉपर अमोनियम 4 है, ठीक है, कितना आयन है, +2 आयन है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलाएंगे X, इसका इसमें कोई न्यूट्रल है, इसका न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा, अगर न्यूट्रल होगा, देखो इसमें अगर न्यूट्रल होगा तो जो चार्ज लिगेंड का होता है वही चार्ज इसका होगा, इसमें कोई कुछ ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका क्या चार्ज होगा, जो लिगेंड का चार्ज होगा। तो लिगेंड का चार्ज क्या है, लिगेंड का चार्ज क्या है, +2 है, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, टेट्राएमीन, ठीक है, न्यूट्रल इसलिए जो नाम है टेट्राएमीन, है ना। और कॉपर पर 2 आयन, ठीक है, 2 आयन लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर देखना है तो फिर किसी में चार्ज, निकिल में भी एक होता है एग्जाम्पल, निकिल में कोई चार्ज नहीं होता है ना, कोबाल्ट में भी कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, दोनों न्यूट्रल है और इसमें टोटल क्या होगा, चार्ज भी 0 है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा कि इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल निकिल 0 आयन है, इसलिए 0 लिख दिए, ठीक है। टेट्रा कार्बोनाइल ग्रुप है, इसलिए कार्बोनाइल निकिल 0, ठीक है। वैसे आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं।